Hi everyone, welcome back to the series of Acing CR. I am Vishal, one of the directors of CLAT Prep, and today in this video we are going to discuss about statement and course of actions. अब course of actions होते क्या है? In statement and course of action, the statement generally gives you a problem, a situation, और फिर वो आपसे ये डिमांड करता है कि what course of actions should be suggested so that the problem can be solved or minimized. So basically course of action में हमें उन steps, उन actions को suggest करना होता है जिससे हमारे problem से हमें relief मिल जाए, right? The first key point to remember is identify the problem and then suggest an action relevant to the problem. Statement में जो problem given है हम सिर्फ और सिर्फ उसी problem के solution के बारे में बात करेंगे. हमें problem को identify करना पड़ेगा पहले statement में, उसके बाद उस problem से related जो भी action हम suggest कर सकते हैं जो practically possible है implement करना, हम उनको suggest करेंगे, right? Second, एक्शन टेकन शुड सॉल्व और मिनिमाइज द प्रॉब्लम. इट इज वेरी ऑब्वियस जब हम एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर एटलीस्ट अगर प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो मिनिमाइज तो करे एटलीस्ट, राइट? थर्ड, एक्शन टेकन शुड बी प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक एज इन प्रैक्टिकल. जिन एक्शंस को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कोर्स ऑफ एक्शन को वैलिड माना जाएगा. कोई भी हेवाया कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करने से वो कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड नहीं होगा. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन टेकन शुड नॉट बी टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीमली सीवियर यू कैन से. मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाकर के आपने ये बता दिया कि फांसी पे ही चढ़ा दो या फिर बैन ही कर दो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट? Now, let's see the points and their relevant examples one by one. So, first point which we discussed was identify the problem and then suggest an action relevant to the problem. Let's say you are given with a statement, child labor is involved in the firecracker manufacturing industries in India. अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट में हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. प्रॉब्लम क्या है? चाइल्ड लेबर. कहां पर इन्वॉल्व है? फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के अंदर, राइट? अब अगर आपको पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये सजेस्ट किया जाता है, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स. मुद्दा चाइल्ड लेबर था, प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस्ड ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, जबकि आप जो एक्शन सजेस्ट कर रहे हो वो आप एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हो. सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, देयरफॉर दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. While if I give you a suggestion like government should take strict actions against those firecracker manufacturers who involve children as labor, it is very obvious our problem was child labor in firecracker manufacturing industries. तो गवर्नमेंट को उन्हीं firecracker manufacturers के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है जो चिल्ड्रन को एज लेबर इन्वॉल्व करती है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस दिस एक्शन will definitely reduce the problem or at least solve the problem, right? So therefore, because this is relevant to the problem, therefore this will be accepted as a valid course of action, right? Now moving on to the second point, action taken should solve or at least minimize the problem. Let's see what is given as a statement. People have complained of several potholes on MI road of the city. MI road जो है सिटी के अंदर उसमें बहुत सारे potholes हैं और इसके बारे में लोगों ने कंप्लेन किया है. तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन विच इज गिवन टू यू इज पीपल शुड बी आस्क्ड टू टेक ऑल्टरनेट रूट्स. People should be asked to take alternate route. That means what? अभी भी वो प्रॉब्लम तो परसिस्ट कर ही रहा है. मतलब आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो दिया ही नहीं है. पॉटहोल्स कहां रिपेयर किए आपने? आप तो ये कह रहे हो पॉटहोल्स को रहने दो वहां पर, आप ऑल्टरनेट रूट्स ले लो. दिस इज नॉट गिविंग यू अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. दिस इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम. देयरफॉर दिस will not be accepted as a valid course of action. While if the suggestion was new road must be laid throughout MI road of the city, MI road के ऊपर बहुत सारे potholes हैं, several potholes are there. So it is very obvious अगर आप MI road के ऊपर ही वापस से नया रोड बना देते हो तो it will definitely solve the problem and hence will be accepted as a valid course of action, right? Let's move on to the third point. Action taken should be pragmatic, should be practical. Let's see. The statement gives you, on an average, about 50 people are run over by trains and die every day while crossing the railway tracks through the level crossing. अब यहां पर आपके सामने स्टेटमेंट में ये गिवन है कि 50 people on an average they die.
About 50 people they die on an average. कहां पर? लेवल क्रॉसिंग पर, जब वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर. If the first course of action is the drivers of train should be asked to be more careful and stop the train if they see people crossing the tracks. Should we actually ask the drivers to be more careful? Is it possible to stop the train which is running at a certain speed? All of a sudden when people come, driver has to be cautious enough कि हाँ तो आप ब्रेक लगाओ और ट्रेन को रोको. Not at all practical. Obviously ट्रेन्स को सिग्नल दी जाती है. आप लेवल क्रॉसिंग के ऊपर बात कर रहे हो. लेवल क्रॉसिंग में वो बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं, तो उसको अगर अचानक से वहां कोई पर्सन आ भी जाए तो भी ट्रेन के लिए इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो हाथों हाथ रोक ले. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड देयरफॉर दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. वहीं अगर आपको यह सजेशन दिया जाता, दोज हु आर फाउंड क्रॉसिंग द ट्रैक्स व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड शुड बी फाइंड हेवीली. आपने जैसे ही हेवी फाइन्स इंपोज कर दिए, it is very very obvious now people have some sense of fear and therefore they'll stop trying to cross the gates when they are closed. Hence this is definitely a practical solution mentioned and hence will be accepted as a valid course of action. Right? Next point, action taken should not be too extreme or extremely severe. बहुत ज्यादा severe आप suggest नहीं कर सकते हो. Say for example, unnecessary honking of horns causes noise pollution. So यहां पर प्रॉब्लम है नॉइज पोल्यूशन, जो किसकी वजह से हो रहा है? हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स की वजह से, वो भी अननेसेसरी. सो मतलब बिना जरूरत के ही अगर आप हॉर्न्स बजाना शुरू करोगे तो इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन. तो हमें इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करना है. नंबर 1, लेट्स सी क्या कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है. दोज हु हॉन्क हॉर्न्स अननेसेसरली शुड बी सेंट टू जेल. डोंट यू थिंक sending a person to jail just for honking horns is too extreme? Is it actually possible? मतलब ये आप सोच भी सकते हो कि इसको जेल में भेज दिया जाए just because he's honking horns? No, this action is too extreme to be taken and therefore will not be accepted as a valid course of action. While अगर मैं ये कहता awareness should be created regarding the harmful effects of noise pollution. If awareness is created, people may have some sense of basically they'll become concerned about this and therefore it may reduce the problem, and it is very practical enough to implement, relevant to the problem, and therefore will be accepted as a valid course of action. Right? So with these examples and the key points which we have already discussed, I believe if you actually remember them and practice some questions based on these lines, you will be able to solve all the questions of courses of actions very easily. But before we end the video, एक example लेता हूं जिसमें अपन सारे points को एक साथ cover करेंगे. Let's say the statement is given to you as tax evasion in India is widespread. टैक्स की जो चोरी है इंडिया में वो बहुत वाइडली स्प्रेड है, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट पाया जाता है ये. So let's see what courses of actions we are given with. Number 1, those identified evading tax should be hanged. Should be hanged. टैक्स की चोरी के लिए आप फांसी पे चढ़ा दो. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा सीवियर एक्शन है and therefore this will not be accepted as a valid course of action. No, cross. Second, system of taxation should be abolished. If you abolish the system of taxation, it is very obvious nobody will be able to evade tax. तो obviously it solves your problem. लेकिन क्या हमें टैक्सेशन के सिस्टम को अबॉलिश ही कर देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है इससे और रिप्रिकेशंस होंगे, लाइक गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वही खत्म हो जाएगा. सो दिस विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम एंड बेसिकली हमारा प्रॉब्लम था टैक्स इवेजन. तो आप टैक्स इवेजन हटाने का कोई सोल्यूशन दो. आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को ही अबॉलिश कर दो. देयरफॉर अगेन दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. मूविंग ऑन टू द थर्ड गिवन, द इंडियन गवर्नमेंट शुड अमेंड द टैक्स सिस्टम टू प्लग ऑल द लूप होल्स. जितने भी लूप होल्स हैं उसके लिए आप इस तरीके से चेंजेस लाएं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम्स हट जाए. सो द इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक दोज नेसेसरी स्टेप्स. अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन ऑब्वियसली एंड देयरफॉर दिस विल बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड वन. Right? So with this example, I believe we have already cleared out what points are supposed to be remembered and on what grounds can you eliminate the given options and why this option will be accepted as a valid course of action.
सो इस वीडियो को देखने के बाद आई बिलीव दैट यू शुड बी इन ए पोजिशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस more confidently. We'll come up with few more videos on acing CR very soon. Till that, stay tuned. Thank you. Bye bye.